मोची का बच्चा जो बेटा है ना, जो काम करेगा वो सीख के करेगा। बार्बर है, मतलब बाल काटने वाले हैं, यदि वो करेगा वो भी सीख के करेगा। तो प्रॉपर्टी का काम कैसा भी सीख के करा जाए तो ज्यादा बेटर है। क्या ये प्रॉपर्टी कहीं धार्मिक संस्था की तो नहीं थी? जो अपने व्यूज है उनको कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ भाई अब आप प्रॉपर्टी लेते हो, लीगल सर्च रिपोर्ट यदि करा लोगे तो आपके सेफ्टी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब उसमें अपने इंदराज का मतलब होता है एंट्री। ये प्रॉपर्टी के ऊपर एंट्री कितने बार घूमी, तहसीलदार के साथ कोई जोड़ तोड़ कर लिया और जोड़ तोड़ करने के बाद रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल हो गया। लेकिन जो एनआरए भाई था, जब उसको पता लगा कि ये तो कब्जा और किसी के पास चला गया, नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरुकुल में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आज आपके साथ हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो नए सवालों के साथ। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं? हाँ, ये तो इस पे तो हम काफी लंबी चौड़ी बात हमारी हो चुकी है, लेकिन यही फिर घूम घूम के बार बार आती है चीज। प्रॉपर्टी खरीदते समय हम सेफ कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी के बारे में, जो प्रॉपर्टी खरीदे उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेनी है। टाइटल उसका देखना है, रेट उसका चेक करना है। कोई मतलब किसी भी एंगल से आपके साथ गड़बड़ ना हो, तो वो आपने हर एंगल से देख विचार के चलना है। लर्न बिफोर यू गो टू अर्न, जैसे मेरी किताब का चैप्टर है, तो वो भी यही कहता है, वो भी यही सिखाता है आपको। सो आपने जो देखना है, मतलब आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो आपने सीसीएम का फार्मूला, जो बार बार मैं कहता हूँ, मेरा बनाया हुआ फार्मूला है। सीसीएम का मतलब है, पहला कैलकुलेशन है, हर एंगल से कैलकुलेशन करनी है, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी है, कितने का क्या करना है। नंबर 2 पर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब है इस कॉलोनी में क्या रेट है, साथ वाली कॉलोनी में क्या रेट है, यदि वहां ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, कम है तो क्यों कम है। ये सारे एंगल से आगे है मैनिपुलेशन, एम फॉर मैनेजमेंट। जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसको आपने अच्छे तरीके से, किस तरीके से आप ले सकते हो, ये प्रॉपर्टी एजेंट के लिए एम जो है ना, ये प्रॉपर्टी एजेंट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने पैसे ज्यादा कमाने होते हैं। जो बंदा लेके बैठ गया तो ठीक है, उसको तो सीसीएम तक ठीक है भी, जो सी कंपैरिजन कर लिया, उसको पता लग गया कि रेट हमें ठीक मिल रहा है, तो उसने प्रॉपर्टी करा ली। जो एम है, ये जो प्रॉपर्टी के व्यापारी है ना, उनके लिए, जो प्रॉपर्टी के जो व्यापारी हैं उनके लिए हम चलता है मैनिपुलेशन करना। जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी ली थी राजपुरा के पास, तो हमने क्या करा, वो प्रॉपर्टी लेके उसमें पेपर पर, मतलब हमने दुकानें बना के दिखाई लोगों को। अच्छा, कि ये प्रॉपर्टी हमने ये पीस लिया और इसमें इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दुकानें निकलती हैं। तो जब देखा उसने भी इतनी दुकानें निकलती हैं, तो सामने वाला बंदा कन्विंस हो गया और हमें वो अच्छे पैसे दे के चला गया, हमें उसमें से प्रॉफिट भी हुआ। तो ये मैनिपुलेशन ऐसे ही कि सामने वाले को दिखाना है कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसी है, इसको इस तरीके से भी आपको, इस तरीके से भी इसको आप हैंडल कर सकते हो, इस तरीके से आप इसमें से पैसे कमा सकते हो। इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब मैनेजमेंट ही। तो ये सीसीएम का जो फार्मूला है, यदि आप लगाओगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपको चैन की नींद आएगी, सुख की नींद आएगी। यदि आपने सीसीएम का फार्मूला नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। एक सर, इसमें चेन ऑफ ओनरशिप भी चेक करना होता है ना, ये 10 साल 12 साल कितने साल आप चेन ऑफ, या इसको चेन ऑफ ओनरशिप को, इसको मेरे हिसाब से यदि हम लीगल सर्च रिपोर्ट कराएं, लीगल सर्च रिपोर्ट क्या है, जब बंदा कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो बंदा अपने किसी वकील से, जो बैंक में भी हो सकता है, कोई वैसे तहसील उसमें बैठते हैं, तहसीलों में बैठते हैं, बैंक वाले ने भी करा होता है उसको, वो जो वकील है वो आपको टाइटल वेरीफाई करके देता है। टाइटल वेरीफाई करके, कोई बैंक है 12 साल का करवाती है, कोई 30 साल का करवाता है, कोई कितना करवाता है, लीगल सर्च रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो जो 12 साल का है, उन्होंने देखना है 12 साल में ये प्रॉपर्टी कितनी बार बिकी, अच्छा, कितने बार इसका म्यूटेशन हुआ, रजिस्ट्री हुई, कितनी बार म्यूटेशन हुआ, कितनी बार क्या हुआ। ये यदि 30 साल का है तो 30 साल का हमने देखना, मतलब उसमें अपने इंदराज बोलते हैं, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंदराज का मतलब होता है एंट्री। ये प्रॉपर्टी के ऊपर एंट्री कितने बार घूमी, कितनी बार ये प्लेसमेंट करा, कभी बिकी है, उसके बाद फिर आगे बिकी है, क्या उसका प्रॉपर हुआ है। यदि ये प्रॉपर्टी आई है, कहाँ से आई है, क्या ये प्रॉपर्टी कहीं धार्मिक संस्था की तो नहीं थी, या किसी और तरीके से, जो भी है उसमें हर एक एंगल से दिया होगा। ये मैं आपको ये सुजेस्ट करता हूँ
जो अपने व्यूज हैं उनको कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ भाई अब आप प्रॉपर्टी लेते हो लीगल सर्च रिपोर्ट यदि करा लोगे तो आपके सेफ्टी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो लीगल सर्च रिपोर्ट करवाने में कोई अर्ज नहीं, थोड़े से पैसे लेता है वकील, यदि थोड़े से पैसों में आपके लिए तो अच्छे तरीके से टाइटल निकाल के दे दे और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस आपको बता दे, तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल 2-4-5 हजार क्या होता है कुछ नहीं, 10,000 रुपये भी क्या होता है कुछ नहीं। तो आपने लीगल सर्च रिपोर्ट जरूर करवा लेनी, जरूर करवानी। सर एक सवाल मेरा आपसे और है कि जमाबंदी में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर को रजिस्ट्री में नहीं मिलती? हाँ रजिस्ट्री तो सिर्फ पैसे को लेन देन है कि इतने पैसे के प्रॉपर्टी खरीदी है, इतने ड्राफ्ट दे दिए, इतने चेक दे दिया, इतना कैश दे दिया, ये कर दे वो, इसमें तो सिर्फ ये लेने देने की बात करी जाती है रजिस्ट्री में। लेकिन जो फर्ज जमाबंदी है उसमें फुल डिटेल होती है। फुल डिटेल का मतलब है कहीं से लोन लिया है वो भी उसमें आ जाएगा, किसी की डेथ हुई है, डेथ के बाद बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ी है वो भी उसमें आ जाएगी, किसी के कोई कोर्ट केस चल रहा है वो भी फर्ज जमाबंदी में आ जाएगा, कोई और किसी के पास गिरवी पड़ी है, रहन हुई है, मतलब मॉर्टगेज हुई है वो उसमें आ जाएगा। तो ये मतलब उसमें जब फर्ज जमाबंदी में सारी चीजें आ जाएगी। तो जो अपने उसमें दूसरे में है रजिस्ट्री में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें सिर्फ पैसे का लेन देन होता है। गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट की फीस है वो हमने उसका स्टामों के रूप में उसको पैसे दे देते हैं गवर्नमेंट को, और आपस में उसमें लिख देते हैं कि भाई इतने की प्रॉपर्टी ली है, इतने का बिकी है, उसके बाद म्यूटेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्ज जमाबंदी में हर एक किस्म की आपके पास जानकारी होगी। हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास फर्ज जमाबंदी में ही होगी। हाँ उसमें हर किस्म की जानकारी जो हुई फर्ज जमाबंदी में दी होगी, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो मॉर्टगेज का केस हो, चाहे वो विरासत का केस हो, चाहे वो किसी तरीके का हो, तो वो फर्ज जमाबंदी में ही उसके ऊपर आएगा ही आएगा, नोट आएगा। ठीक है। एक सर सवाल और है कि देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए मैं हूँ, अब मैंने सोच लिया कि रजिस्ट्री करवा ली, म्यूटेशन करवा ली, अब जमीन मेरी है, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे भी कोई लूप होल है कि ऐसा ही है कि अगर रजिस्ट्री और म्यूटेशन आपके नाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमारी रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया, हम ठीक है। बिल्कुल मैंने ऐसा भी देखा है, मेरा 33 साल का तजर्बा है, 33 साल में मैंने ऐसे भी देखा है कि रजिस्ट्री भी हुई, इंतकाल भी हुआ, फिर भी उनका प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई। ओके हाँ प्रॉपर्टी उसके कैसे होता है ये? एक कोई केस है इधर का अपना पंजाब का मोगा साइड का, शायद किसी बंदे ने प्रॉपर्टी बेची थी किसी को, तो उसका म्यूटेशन भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन वो हुआ कैसे? किसी बंदे ने उसकी जगह पे कोई और बंदे खड़े करके रजिस्ट्री करवा दी थी। मतलब बंदा एनआरआई था। हाँ। तो पहले ज्यादा मतलब वो लेते नहीं थे उसमें, जो नहीं लेते पहले नहीं, पहले मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते थे। अच्छा। जैसे आज तो कंप्यूटर में सब कुछ चलता है, आज से 25 साल पीछे चले जाओ तो कोई फोटो भी नहीं लगती थी मेरे हिसाब से। तो बिना फोटो के रजिस्ट्री, तब फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा थे। तो किसी बंदे ने, कोई बंदा यहाँ का खड़ा करके तहसीलदार के साथ कोई जोड़ तोड़ कर लिया, और जोड़ तोड़ करने के बाद रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल हो गया। लेकिन जो एनआरए भाई था, जब उसको पता लगा कि ये तो कब्जा और किसी के पास चला गया, दूसरे बंदे यहाँ आया, यहाँ आके उसने देखा कि तो रजिस्ट्री होगी, तो उसने एप्लीकेशन दी उसमें तहसील में, अदालत में। तो जो अदालत में एप्लीकेशन देके ये प्रूव हो गया कि जिस दिन ये रजिस्ट्री हुई है उस दिन वो बंदा अमेरिका में बैठा था, वो यहाँ नहीं था। अच्छा। तो ये बात प्रूव होगी। जब ये बात प्रूव होगी तो वो जो अदालत ने उनके ऊपर ऑर्डर कर दिया कि इसकी रजिस्ट्री भी और म्यूटेशन भी दोनों अवैध है। ओके। दोनों ना, ये दोनों मतलब वैलिड नहीं है। हाँ। तो ये इसी तरीके से दोनों रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी और म्यूटेशन भी कैंसिल होगी। सो मैं ये जो अपने दर्शक है उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई रजिस्ट्री और म्यूटेशन ये फाइनल डॉक्यूमेंट तो है, बड़े फाइनल प्रोसेस तो है, लेकिन ये देखने वाली है कि वो इसके पीछे की कोई और गेम तो नहीं है। हाँ। जैसे इसमें बंदा क्या हुआ, बंदा बाहर बैठा था और यहाँ पर नहीं आया, तो नहीं आया, तो जब वो बंदा आया उसने बता दिया कि मैं जिस दिन ये रजिस्ट्री हुई है मैं अमेरिका में था, तो वो जो रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों कैंसिल हो। यानी कि रिसर्च करना जरूरी है, जो आपने पहले बताया था। बहुत जरूरी। एक सर कहा जाता है हमेशा कि प्रॉपर्टी से पैसा बनता है, आप क्या समझते हैं, प्रॉपर्टी से पैसा बनता है? मेरे को प्रॉपर्टी से कोई भी बिजनेस कोई भी है, सब पैसे कमाने के लिए। यदि प्रॉपर्टी बिजनेस है तो प्रॉपर्टी से भी पैसा बनेगा, लेकिन वही फिर बातें है ना कि प्रॉपर्टी खरीदते कैसे हो। हाँ। सिलेक्शन ऑफ राइट प्रॉपर्टी क्या है, सिलेक्शन ऑफ राइट प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरीके से हमने प्रॉपर्टी लेनी है, किस तरीके से हमें वैल्यू एडिशन करनी है, किस तरीके से हमने उसको बेचना है, ग्राहक लाना है, तो इससे पैसा कमाया जाएगा। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी में
मतलब ले ली और अंधाधुंध करके पैसा आ गया। पैसे के साथ साथ आपको हर चीजें जो है, जैसे CCM का फार्मूला है, कोई उसमें वैल्यू एडिशन करनी है, कोई गहरी है, कोई खड्डा है, उसमें मिट्टी डालनी है, कुछ और डालना, कुछ ना कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा। यानी कि कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। उसका कैलकुलेशन कंपैरिजन करके प्रॉपर्टी लो, और उसके बाद जो उसमें प्रॉपर्टी में कमी है, जो भी कमी है प्रॉपर्टी में, वो कमी दूर कर दो, फिर आपको पैसे आ सकते हैं उसमें से। तो यानी सिर्फ तो आपको property- अलग करना पड़ेगा। हाँ। कई बार तो वैसे भी चलो प्रॉपर्टी ले ली, उसके वैसे ही रेट बढ़ जाते हैं, उस तरह के पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई बात हो, आप प्रॉपर्टी ले लोगे और आपने प्रॉपर्टी लेने के बाद आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दोगे, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। आखिरी मैसेज सर हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से। बस मेरा यही मैसेज है भाई, आप जो भी काम करना है सीख के करो, क्योंकि मोची का काम कितना छोटा है। मोची का बच्चा जो बेटा है ना, जो काम करेगा वो सीख के ही करेगा। बिल्कुल सर। और जो मतलब दूसरे कोई बार्बर है, मतलब बाल काटने वाले हैं, यदि वो करेगा वो भी सीख के करेगा। तो प्रॉपर्टी का काम भी ऐसा भी सीख के करा जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो इसमें ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होने के साथ यदि कहीं गड़बड़ हो जाए तो लॉस भी बड़ा ही हो जाता है। बिल्कुल। तो लर्न बिफोर यू गो टू अर्न, यही मेरा फाइनल मैसेज है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि सीखने की उम्र नहीं होती और लॉस से बचना है तो सीखना जरूरी भी है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में आपके लिए जो सवाल आपके दिमाग में थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगली बार नई वीडियो में मिलेंगे नए सवालों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।